जुल्फिकार जब देखता है कि सालार बार बार नूर को कॉल करके उसे तंग कर रहा है, तो उसी वक्त जुल्फिकार दोबारा पिस्तौल लेकर नूर के साथ सालार के घर पहुंच जाता है। सालार जुल्फिकार को देखकर डर जाता है, लेकिन उसी वक्त जुल्फिकार अपनी पिस्तौल निकालकर सालार पर गोली चला देता है और गोली सीधे सालार के बाजू पर लगती है। गोली की आवाज सुनकर सालार की अम्मी और अब्बू भी वहां आ जाते हैं और सालार को जख्मी देखकर उसके अब्बू तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। पुलिस आकर जुल्फिकार को गिरफ्तार करके ले जाती है। यह देखकर नूर बहुत ज्यादा दुखी होती है और अंजुम के साथ तुरंत सालार को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर तुरंत सालार को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। उसी वक्त नूर इफ्तिखार शाह को कॉल करके कहती है कि जुल्फिकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनते ही इफ्तिखार शाह तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और बताता है कि सालार को होश आ गया है। यह सुनकर इफ्तिखार शाह सालार के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि तुम चाहते हो नूर तुम्हारी हो जाए और मैं चाहता हूं कि नूर जुल्फिकार की जिंदगी से चली जाए। यह कहकर इफ्तिखार शाह सालार के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और नूर से कहता है कि अगर तुम जुल्फिकार की जिंदगी से चली जाओगी तो मैं जुल्फिकार को जेल से रिहा करवा दूंगा। इस पर नूर जुल्फिकार की जिंदगी से जाने के लिए राजी हो जाती है। इफ्तिखार शाह सालार से कहता है कि जुल्फिकार को जेल से रिहा करवा दो और तुम नूर को किडनैप कर लो। यह सुनते ही सालार पुलिस से कहता है कि जुल्फिकार को रिहा कर दिया जाए और उसके बाद सालार अपने आदमियों से नूर को किडनैप करवा लेता है। जुल्फिकार जैसे ही जेल से रिहा होता है तो तुरंत इफ्तिखार शाह के पास जाता है और उससे पूछता है कि नूर कहाँ है। इस पर इफ्तिखार शाह जुल्फिकार से झूठ बोल देता है कि नूर का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया से चली गई है। यह सुनते ही जुल्फिकार तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। उसी वक्त वहां एक लड़की निदा आती है और पुलिस से कहती है कि सालार ने पहले मुझे प्यार का धोखा देकर मेरे साथ ज्यादती की और फिर मुझे मारने की कोशिश भी की। यह सुनकर जुल्फिकार को सालार पर शक हो जाता है। जुल्फिकार तुरंत निदा को लेकर सालार के घर जाता है। सामने सालार फरहा के साथ प्यार कर रहा होता है। यह देखकर जुल्फिकार सालार की फरहा के साथ वीडियो बना लेता है और जोर से सालार की अम्मी और अब्बू को बुलाता है और उन्हें वह वीडियो दिखाता है। निदा अंजुम को भी सालार का सारा राज बता देती है। ये सारी बातें पीछे से अरुशमा सुन लेती है और सालार के मुंह पर थप्पड़ मारकर उससे तलाक ले लेती है। उसी वक्त जुल्फिकार पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तुरंत सालार जुल्फिकार को नूर की वीडियो दिखाता है जिसमें नूर रस्सी से बंधी होती है। यह देखकर जुल्फिकार की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सालार उसे धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं नूर को मरवा दूंगा। लेकिन उसी वक्त पीछे से जुल्फिकार की अम्मी पुलिस लेकर वहां पहुंच जाती है। पुलिस सालार को गिरफ्तार कर लेती है और उसे बहुत मारती है। सालार डरकर जुल्फिकार को नूर की लोकेशन बता देता है। जुल्फिकार तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर नूर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। सामने नूर रस्सी से बंधी बेहोश पड़ी होती है। यह देखकर जुल्फिकार तुरंत नूर को रस्सी से खोलता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर नूर का चेकअप करती है और बताती है कि नूर प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जुल्फिकार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही नूर को होश आता है तो वह बताती है कि मुझे किडनैप करवाने में सारा हाथ इफ्तिखार शाह का था। यह सुनते ही जुल्फिकार बहुत गुस्से में नूर को अपने साथ घर ले जाता है। सामने ड्राइवर जुल्फिकार को बताता है कि हूर को मरवाने में भी इफ्तिखार शाह का हाथ था। यह सुनकर जुल्फिकार तुरंत इफ्तिखार शाह के पास जाता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। जुल्फिकार की आवाज सुनकर पीछे से उसकी अम्मी भी आ जाती हैं और बताती हैं कि नूर की प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट भी इफ्तिखार शाह ने बनवाई थी। यह सुनते ही जुल्फिकार तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जुल्फिकार की अम्मी उसी वक्त इफ्तिखार शाह से तलाक ले लेती हैं। पुलिस आकर इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करके ले जाती है। कुछ समय बाद जुल्फिकार और नूर का बच्चा पैदा हो जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसी तरह इश्क में तेरा सदक के ड्रामा की एक खूबसूरत एंडिंग होगी और यह सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है।